आंकड़े तो देखे होंगे, बेहतर हुआ योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर का माहौल? बेहतर। एक शेर बड़ा अच्छा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर में फरियादी जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। हम तो रोज अखबार सुनते हैं कि यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ पुलिस ने ये कर दिया, वहाँ महिलाओं का अपहरण हो गया। ये तमाम चीज़ें, तमाम अखबारें हैं जिसमें छपा हुआ रहता है कि उत्तर प्रदेश में ये हो गया। ये अच्छी बात है, मैं मानता हूं कि दंगे नहीं होने चाहिए, अगर इस पर कंट्रोल हो गया तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ आंकड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आंकड़े देने में बड़ा माहिर है, अगर ये सिर्फ आंकड़े हैं तो उस पर मैं सवाल उठाना लाजमी बनता है। आप लगातार ये देखिएगा, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, और भी सरकार है जहां भारतीय जनता पार्टी के, बिहार चले जाइए, वहां की भी स्थिति कमोबेश जो है वो यही है। क्राइम के रेशियो को अगर आप देखेंगे, और भी जो राज्य हैं उनकी देखें, तो सिर्फ आंकड़े में आप उनसे नहीं जीत पाइएगा। हम मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर आप हमसे प्रश्न पूछे तो अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, देखिए पूजा जी, किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिए, सुदृढ़ प्रदेश को उन्नति के आगे ले जाने के लिए अपराध पे नियंत्रण बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, विगत 8 वर्षों से हमारी सरकार है और 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश नेशनल आंकड़े से भी 25% नीचे पर है और 17वें स्थान पे 28 राज्यों में। और हमारे मित्र कह रहे थे राजस्थान, आपके जानकारी के लिए बता दूं, तेलंगाना आपकी सरकार है, पहले नंबर पर है। दूसरी बात, ये बार बार आंकड़ों की बात करें, एनसीआरबी पूजा जी करता क्या है? एनसीआरबी सारे राज्यों से आंकड़ा इकट्ठा करता है, उसके बाद वो आंकड़ा बनाता है। वो अपने से कोई आंकड़ा नहीं बनाता है। और राज्य में जो अपराध का जो केसेस होते हैं, एफआईआर होते हैं, उन एफआईआर के आधार पर आंकड़ा बनता है। ये आंकड़ा कोई अपने से नहीं बनाती है एनसीआरबी। ये कांग्रेस की भी सरकार है, लेकिन कांग्रेस को इसको समझने की जरूरत है। लेकिन पूजा जी, मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माननीय योगी जी ने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं, और हमारी सरकार ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश से अपराध को नियंत्रण करना, और हमारी सरकार ने ये करके दिखाया है। और जिस तरीके से आज पूरा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश के तहत, और जिस तरीके से 22 करोड़ आबादी का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, लगभग कई देश किस जनसंख्या उतनी नहीं होती है जितनी उत्तर प्रदेश की है। और आज उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल है तो सिर्फ हमारी सरकार की वजह से है। सपा क्या बोलती है इस पर? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। और इसलिए किताबी दावे हैं कि हत्या में नंबर 1 है और कह रहे हैं कि अपराध खत्म हो गया। अगर मर्डर हो रहे हैं तो कैसे हो जाएगा? नंबर 1 है कि नहीं है, बता दिए। अपहरण में, अपहरण हो रहा है उसमें भी नंबर 1 है, दहेज हत्या में भी नंबर 1 है। पूजा जी, मैं अपने सपा के साथी को बताना चाहता हूं कि योगी जी ने कहा था 0 टॉलरेंस पे अपराधियों को हम नियंत्रण करेंगे, और उत्तर प्रदेश में जो इनके 80 जिले हैं ना, कानूनी दृष्टिकोण से एक जिला एक अपराधी का जो इनका जो षड्यंत्र था ना, उसको हमारी सरकार ने खत्म किया है। एक जिला एक अपराध। संगठित अपराध जितने भी उत्तर प्रदेश से थे, लगभग 8 वर्षों में संगठित अपराध समाप्त हो चुके हैं। और निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्राइम 0 हो गया है, क्राइम हो रहे हैं, लेकिन उसके अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपने क्राइम कंट्रोल के लिए जो आर्थिक दृष्टिकोण से अपराधियों को जो नष्ट करने का काम किया है, आज पूरे देश ने उसको अपना मॉडल माना है और पूरे देश लगभग उत्तर प्रदेश के तहत ही काम करना चाह रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से बता रहे, कौन लोग मारे गए? यूपी में के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो अद्भुत है। ये जो दंगों की बात कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि उनके शासन काल में जो जितने दंगा करने वाले दंगाई हैं वो नंगे हो चुके हैं। अगर आपको एनसीआरबी के डाटे पे आप नहीं विश्वास करते, या अखबारों की हेडलाइंस पे विश्वास नहीं करते, मीडिया पे भी नहीं विश्वास करते, तो जाइए जरा बरेली जाके जरा एक बार वहां पे अपराधियों से मिलकर आइए। हाथ जोड़ के कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, किस तरीके से तौकीर रजा जैसे लोगों को ये जो कांग्रेस संरक्षण देती रही। और मैं समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए, 90,000 से ज्यादा उन्होंने विशेष वर्गों को उसमें उन्होंने वहां पे सहायता राशि दी। और किस प्रकार से दंगों को, दंगाइयों को पालने वाले आप जैसे लोग जो दंगाइयों को पालते हैं, केवल अपनी सत्ता को योगी सरकार ने दिखा दिया कि जब लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के हाथ में होगा तो बुलडोजर एक्शन भी होगा, ऑपरेशन लंगड़ा भी होगा। और एक एक दंगाई आज किस प्रकार से उन्होंने जो इलीगल इंक्रोचमेंट करी हुई थी, किस प्रकार से बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत है। यही यूपी में आप खड़े हैं, नोएडा में, एकदम परफेक्ट नहीं हो गया सब कुछ यूपी में? अभी देखिए पूजा जी, समय लगता है, लेकिन यहाँ पे क्राइम के आंकड़े बढ़े भी हैं। ऐसा नहीं कि एकदम सब कुछ ठीक। मैंने ये नहीं बोला कि क्राइम नहीं हो रहा है, मैंने ये बोला कि क्राइम के अगेंस्ट जो एक्शन हो रहा है वो दंगाइयों की आत्मा को भी थरथरा रहे हैं। आज वो कोई भी ऐसा मंसूबा जो देश के अंदर अराजकता, सिविल वॉर्स, किस प्रकार से आप देखिए सीरीज ऑफ व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मैसेजेस इन दंगाइयों ने वहां पे किस प्रकार से करे। और आप कह रही हैं कि दंगाइयों के पीछे कुछ और लोग हैं?
निश्चय रूप से कुछ और लोग हैं। कौन बातें लोग हैं? किसने? जो देश विरोधी ताकतें हैं। कौन है जो देश जो विरोधी देश विरोधी ताकतें वो हैं जो सत्ता की कुर्सी में नहीं बैठी हुई हैं। सत्ता की विपक्षी कुर्सी पार्टी को आप एकदम निश्चय रूप- कटघरे में लाकर मैं खड़ा कर कटघरे में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो ऐसा कर कैसे पा रहे हैं, इस पर भी फिर सवाल आ जाएंगे। इसमें इसलिए क्योंकि फंडिंग हो रही है। एफसीआरए की आप देखिए किस प्रकार से विदेशी फंडिंग हो रही है। जॉर्ज सोरस जैसे लोगों के साथ हाथ मिला के बैठे हुए हैं। जगह जगह सिविल वॉर्स, ये मास मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, नेपाल की तरह देश को लाने की बात करते हैं, बांग्लादेश की कगार पे देश को लाने की बात करते हैं। जल्दी से एक बार सर को और शामिल कर लेते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश बाहुबलियों के नाम जाना जाता था, उत्तर प्रदेश झगड़ों के नाम जाना जाता था। मैं एक चालान कह दूँ, आप इजाज़त देते हो मेरे को। एक संघ के स्वयंसेवक कुछ गीत गाते हैं, वो मैं सुनो पढ़ के बनाऊंगा। संघ के लोग जो गाना गाते हैं वो आप सुनाएंगे? सर हाँ, वो दिल में बसा रखा है मैंने। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। ये चरितार्थ किया है योगी जी ने। इसको कैसे चरितार्थ किया है कि मेरा उत्तर प्रदेश का हर गांव तपोभूमि है, यानी तपस्वियों की भूमि है, देवों की भूमि है, तपियों की भूमि है। इसमें कोई उत्पात मचाएगा बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने बाहुबली होते थे, गिनती में नाम याद है हमारे को। आज बाहुबली खत्म हो गए। कितने अपराध करने वाले अपराधी होते थे, 100 गाड़ी चलती थी, अपराध खत्म हो गए। सैफई में डांस होता था, देखा था हमने। मुजफ्फरनगर जल रहा था और सैफई में डांस हो रहा था। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छे नेता थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उनके राज में क्या होता था ये देश देखा है। कर्फ्यू लगता था अलीगढ़ में, मैं बहुत नज़दीक रहने वाला हूँ। कर्फ्यू लगता था मेरठ में, मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू होता था। हफ्ता 15-20 दिन हमारे गांव के किसान और छोटे मजदूर परेशान होते थे। वो कर्फ्यू हटाने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी जी ने किया है। जब तपस्वी या योगी जब राज करता है तो धर्म के साथ साथ वो राजनीति भी करना जानता है। तपस्वी तो राज नहीं करता, वो सेवा करता है। शायद वेदों में लिखा हुआ है कि एक तपस्वी अच्छा राज का शासक हो सकता है, एक योगी एक अच्छा शासक हो सकता है। प्रभु राम तपस्वी भी थे, अवतार भी थे और शासक भी थे। तो क्या आप नकार दोगे? कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे परशुराम जी? कहाँ के राजा थे? अच्छा सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने सुना, मेरी भगवान राम गलती बोला है। उन्होंने। 13वां स्थान है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर, और 53 जो है वो महिला अपराध के मामले में है। तो आप सवाल उठता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जो अखबारों में छप रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, या फिर बिहार ये राज्य सब कुछ सरकार आप दे रहे हैं? इनका बता रहे थे, किताबें भी और सब कुछ तो आप भी तो मैं वही तो मैं बता रहा हूँ, उन्हीं आंकड़ों का जिक्र भी आप कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा एनसीबी की जो बात आप कर रहे हैं, जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, मैं उसका बात कर रहा हूँ। आंकड़ों का जिक्र करके तो आप इनको घेर रहे हैं। उन्हीं आंकड़ों पर आप ये कहते हैं कि सब कुछ इनका। मैं अखबार की बात हाँ, कर तो रहा हूँ, आप- अखबार की बात, मैं अखबार की बात कर रहा हूँ। अखबार में जो छपे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अखबार में साफ तौर से तो लिखा है। अखबार में किसके आंकड़े छपे हैं? अखबार में छपे हैं, जो देख लीजिए आप, क्राइम रेट जो है किसके आंकड़े छपे हैं? उसके आपको आंकड़े नहीं छपे। मैं कह रही हूँ जो एनसीआरबी के crime rate है, आंकड़े, बिल्कुल आप नहीं छपा, एनसीआरबी के बिल्कुल, आंकड़ों का ही बिल्कुल जिक्र कर रहे हैं नहीं, ना सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि अखबार का अपनी एक एजेंसी है, अखबार की अपनी एजेंसी है जो क्राइम का डेटा रिलीज करती है। वो ला करके दिखाया नहीं गया तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिया के पास, अखबारों के पास अपनी एक एजेंसी है जो अपने आप आंकड़े रिलीज करते हैं। एनसीआरबी का डाटा वैलिड नहीं है आपकी नजरों में, फिर किस आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं आप? मैं उस आंकड़े की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा कि 2023 की बात किया, मैं 2024 की बात किया है। तो एकाएक 0% कैसे आ गया, ये सवाल उठता है ना। मैं 2023 से 2024 की बात किया, 2025 में कैसे 0 हो गया? अभी बता दीजिए आप, क्या रॉकेट साइंस चला? देखिए, ये तो आंकड़ा आया ही है पूजा जी 2023 में। पूजा जी आपको याद होगा, यही अमर सिंह जी हैं, जब बिहार की बात करें तो एनसीआरबी डाटा की बात करें तो बिहार में क्राइम रेट 80% बता रहे थे, जो कि गलत बता रहे थे। और आज यही व्यक्ति कह रहे हैं कि 80.7 बढ़े हैं। और यही व्यक्ति ये कह रहे हैं कि एनसीआरबी का डाटा जो है वो अपने तरीके से चला रहे हैं। कल यही कह रहे थे कि एनसीआरबी का डाटा बिहार में, और आज जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा है ना, राजनीति करिए लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत को मानिए। उत्तर प्रदेश में अपराध में नियंत्रण हुआ है, इस बात को मानिए। उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया हो रहा है, इस बात को मानिए। उत्तर प्रदेश से दंगाई भागे जा रहे हैं, इस बात को मानिए। उत्तर प्रदेश में हर जिला में एक दंगाई, एक अपराधी होता था, वो लगभग समाप्त हो चुका है, इस बात को मानिए। राजनीति करिए लेकिन राजनीति के साथ साथ जो फैक्ट है उस फैक्ट को, बात को रखिए। फैक्ट सर ये भी है कि 2022 के मुकाबले 2023 में 7.2% आंकड़े बढ़े क्राइम के। पूजा जी, वही मैं अमर सिंह जी को बता रहा था कि 2022 में 7 लाख
5,336 थे, जो कि बढ़ के नहीं बढ़ा है मैं कह रहा हूँ, वो बढ़े हैं, 100 बढ़े हैं, लेकिन देखिए आप तो आंकड़ों को भी नहीं मानते हैं, आप तो अपराध खत्म हो रहा है उसको भी नहीं मानते, आप मानिएगा किसको ये बताइए। आपको बेसिकली कांग्रेस को क्या है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कभी योगी जी का विरोध करते हैं, कभी मोदी जी का विरोध करते हैं, इनके लिए व्यक्तिगत और पार्टी अलग अलग चीज है। ये सिर्फ अपने सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से किसी की बदनामी करनी है, किसी आप समझ नहीं पा रहे हैं, योगी जी का विरोध करना मतलब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना। मैं व्यक्तिगत नहीं ले रहा हूँ, आप मत समझिए कि मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा हूँ। देखिए पूजा जी, ये आंकड़ों की बात करें, हम आंकड़े को मान रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि विगत 8 वर्षों से हमारी सरकार है। नहीं बिल्कुल ठीक है ना, आपके समय एक डिस्ट्रिक्ट में एक अपराधी होता था, आज एक अपराधी का नाम बता दीजिए। हत्या में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, दहेज हत्या में नंबर 1, इनसे पूछिए महिलाओं पर अपराध नंबर 1। एक संगठित अपराधी का नाम बता दीजिए, एक कोई ऐसा ग्रुप बता दीजिए। जनता से पूछ लेती हूँ, जनता से पूछ लेती हूँ, क्या हालात है यूपी के? यूपी के हालात बहुत बढ़िया हैं। जैसे हमारे राघवेंद्र राय ने बोला कि दहेज हत्या में आज तक, ये बताइए यूपी के अंदर जब से योगी बाबा आए हैं दहेज हत्या के कितने केस आए हैं, इनसे एक बार पूछिए। आंकड़ा बताया था उन्होंने। अच्छा, आंकड़ा बताया है लेकिन बताया नहीं कितने आए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े के आधार पर बताया अच्छा, है। और जो कहते हैं भाई साहब के कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने आदेश दिए, तो सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार है ना। ये तो कोर्ट लेकिन सरकार के आदेश पर नहीं चलता ना। नहीं चलती, लेकिन सबूतों के आधार पर- लेकिन लोग कहते हैं राम मंदिर, कहते हैं राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया, मोदी ने कोर्ट क्या नहीं किया? तो बनवाया ना। कोर्ट ने बनवाया ना। और कहते हैं श्रेय क्यों लेते हो आप, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं बना? मोदी जी के आने से पहले क्यों नहीं बना? योगी के आने से पहले क्यों नहीं बना? आदेश क्यों नहीं आए? इनसे पूछिए एक बार। अंकल क्या हाल है? पुलिस थाने में सुनवाई होती है कि नहीं? नहीं होती है सुनवाई। हैं? होती है, पुलिस वाले सुन रहे हैं, मदद करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं मदद। हालात कैसे हैं सुरक्षा व्यवस्था के? बहुत बढ़िया है। हैं, बहुत बढ़िया है। क्या हालात है यूपी के? देखो प्रशासन तो अभी सुरक्षा काफ़ी है, पुलिस वाले आते हैं बट वो कहते हैं जी हमारा डोमेन नहीं है, नहीं। बट आजकल एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने, जिसके ऊपर आप अपने डाल सकते हो कि चीज़ें कि भाई मेरे को ये कंप्लेन है, तो कंप्लेन का सिस्टम थोड़ा अच्छा करना चाहिए और पर्सन टू पर्सन रीच होनी चाहिए कंप्लेन सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा तो उसके हम जैसे कंप्लेन पुलिस थाने में अगर आम जनता जाती है तो क्या स्थिति होती है? देखो जैसे 112 पे कॉल करते हैं तो पुलिस आती है, पुलिस कहती है जी आप थाने चलो मेरे साथ, तो कंप्लेंटर कहता है मैं थाने क्यों जाऊँ, जब 112 की सर्विस है तो मेरे को थाने जाने की क्या जरूरत है। अभी मैं नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने ये महसूस किया कि भाई थाने में मैं 112 पे कॉल किया, पुलिस आ गई, तो मेरे को थाने की जाने की क्या जरूरत, जब थाना मेरे यहाँ आ गया। ये एक रिफॉर्म होना चाहिए। ये एक कि भाई रिफॉर्म आप होना वहीं चाहिए। से ही आप लिख लीजिए। प्रशासन में बाकी सब चीजों में काफी सुधार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपन अपनी आंखों से देख रहे हैं, और जो पहले नोएडा की जो महिलाएं image थी, सुरक्षित हैं, घर की महिलाएं वाकई में सुरक्षित हैं, लोग जा सकते हैं इधर उधर।